Hello everyone and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की वीडियो होने वाली है कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पे. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी एंड एट द सेम टाइम काफ़ी बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी है. तो मेक श्योर दैट यू नो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली विद योर कंप्लीट अटेंशन. सो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लास्ट के 2-3 वीडियोस बचे एंड देन वी विल बी कवरिंग दिस पेपर एज वेल. आर यू ऑल एक्साइटेड? So let's get started with Kohlberg's moral development theory. अब ये दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने, ठीक है. द कंप्लीट नेम इज लॉरेंस कोलबर्ग एंड व्हाट ही डिड वाज ही sort of developed this theory based on dilemmas, जो कि केस स्टडीज पे बेस्ड उन्होंने dilemmas प्रिपेयर किए थे. डिलेमा क्या होता है कि जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं ना कि क्या करना चाहिए, व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड बिटवीन टू और मेनी ऑप्शंस दैट शुड आई गो फॉर दिस, शुड आई गो फॉर दैट, सो दैट इज अ डिलेमा. सो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी डेवलप की थी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिचुएशन बेस्ड डिलेमा केस स्टडीज. और ये जो सिचुएशन बेस्ड डिलेमा केस स्टडीज थी वो उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को दिए, और इनके केस में सब्जेक्ट्स कौन थे? चिल्ड्रन. ठीक है, चिल्ड्रन को ये डिलेमा वाली स्टोरीज सुनाई, उनसे पूछा कि व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन, ताकि हम जज कर सके. बेसिकली हमने कोलबर्ग, ठीक है, ताकि कोलबर्ग जज कर सके कि चिल्ड्रन की क्या रीजनिंग एबिलिटीज हैं इन टर्म्स ऑफ मॉरल डिलेमा अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स. एंड बेस्ड ऑन दैट ही सेड कि कैसे मॉरल डेवलपमेंट होती है 3 स्टेजेस से होते हुए. सो वन ऑफ हिज वेरी वेरी फेमस केस स्टडी इज दैट ऑफ हाइंस. ठीक है, हाइंस नाम का एक इंसान था जिसकी वाइफ को कैंसर था. ठीक है, क्योंकि उनकी वाइफ को कैंसर था तो हाइंस को कुछ मेडिसिन और कुछ ड्रग वाली मेडिसिन चाहिए थी अपनी वाइफ के लिए. और जो नियरेस्ट मेडिकल स्टोर था वो जो ड्रग्स है या जो मेडिकेशंस है वो बहुत ही हाई रेट पे सेल करता था. ठीक है, सच अ हाई रेट दैट हाइंस कुड नॉट अफोर्ड एंड दैट वाज मच हायर देन द नॉर्मल प्राइस एनीबडी वुड सेल. तो यहाँ पे डिलेमा क्या है कि क्या हाइंस को ड्रग्स चुरा के वहां से भाग जाना चाहिए, या हाइंस को अभी चुरा लेना चाहिए पर बाद में वो उसी हाई प्राइस को पे करते, या फिर ही शुड वेट अंटिल वो मेडिकल स्टोर वाला राइट कॉस्ट ना लगाए उसकी. सो दीज आर 3 dilemmas दैट अ चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद एंड द चाइल्ड इज आस्क्ड कि इनमें से क्या करना चाहिए. डू लेट मी नो कि आप लोगों को क्या लगता है क्या करना चाहिए. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हाइंस शुड डू? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू नो योर व्यूज एज वेल. या अगर आपको कुछ और, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा एक 4th ऑप्शन भी डाल देती हूँ दैट इफ यू फील समथिंग एल्स कुड हैव बीन डन. ठीक है, कंसिडरिंग कि हाइंस के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इमीडिएटली उन्हें दवाई चाहिए थी तो किसी और मेडिकल स्टोर पे नहीं जा सकते थे, एंड दिस वॉज द नियरेस्ट मेडिकल स्टोर दैट ही कुड परचेज दिस ड्रग्स फ्रॉम. सो वॉट शुड ही हैव डन? सो ये कोलबर्ग के ऐसे टाइप के केस स्टडीज थे एंड दैट ऑफ हाइंस इज फेमस. एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस उन्होंने 3 स्टेजेस दिए दैट चिल्ड्रन दे गो थ्रू 3 स्टेजेस बिफोर दे डेवलप देयर मॉरल डेवलपमेंट. ठीक है, तो 3 स्टेजेस क्या है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल. एक एक करके तीनों डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेज इज योर प्री कन्वेंशनल स्टेज. अब प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या है कि चाइल्ड की जो सेंस ऑफ मोरालिटी है कि क्या मॉरल्स होने चाहिए मेरे, ठीक है, किन चीज़ों पे मैं खड़ा उतरनी चाहिए, क्या टाइप की वैल्यूज़ और मॉरल्स और एथिक्स होने चाहिए. सो चाइल्ड की ये जो सेंस ऑफ मोरालिटी है वो एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है इन केस ऑफ योर प्री कन्वेंशनल स्टेज. ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे अथॉरिटी फिगर. ठीक है, अथॉरिटी फिगर कौन हो गए? टीचर ने बोल दिया. तो आपने देखा है कई छोटे बच्चे ऐसे, अगर उनको हम बोले कि चलो आज आज होमवर्क मत करो, या किसी को बाई चांस हम बोल दे कि अरे आज आप ऐसे किसी को झूठ बोल दो या ऐसे कर दो, प्रैंक करो किसी के साथ, तो सम किड्स वुड सडनली से कि नहीं, झूठ बोलना बुरी बात है, टीचर ने मना किया है, टीचर जो बोलेगी हम तो वही करेंगे. सो व्हाट इज दैट? उनका जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है वो इतना हद तक एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है कि उनके लिए जो उनके अथॉरिटी फिगर्स है, मे बी टीचर्स, मे बी पेरेंट्स, जो उनके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, अथॉरिटी फिगर्स ने बोल दिया, दैट इज लाइक अ लकीर का फकीर फॉर देम, कि ये बोल दिया तो दिस इज ओनली द थिंग दैट आई शुड फॉलो. तो वो वहां पे टाइड है चाइल्ड की सेंस ऑफ मोरालिटी. अब प्री कन्वेंशनल स्टेज में फर्दर 2 स्टेजेस आते हैं. एक होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और दूसरा होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन. सो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में क्या होता है कि चाइल्ड मॉरल रूल्स को एज फिक्स्ड देखता है. पहली चीज तो कि उनके अकॉर्डिंग मॉरल रूल्स फिक्स्ड हो सकते हैं और हम चेंज नहीं कर सकते.
ठीक है, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से मॉरल रूल्स को चेंज नहीं कर सकते. अगर चोरी करना बुरी बात है तो बुरी बात है. इवन इफ आई नीड द ड्रग्स बैडली एज इन केस ऑफ हाइंस, इवन इफ द मेडिकल स्टोर वाला पर्सन इज सेलिंग द ड्रग्स एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस, फिर भी चोरी करना गलत बात है. इज व्हाट अ प्री कन्वेंशनल स्टेज चाइल्ड वुड थिंक. क्यों? क्योंकि उनमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होती है. वो क्या करते हैं कि जिन बिहेवियर्स को उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है, जिन बिहेवियर्स को करने पे उनकी प्रेज की जाती है, वो उन बिहेवियर्स को ज्यादा आगे तक लेके जाते हैं एंड उन बिहेवियर्स को मॉरल और सही सोचते हैं. बट जिन बिहेवियर्स में उनको पनिशमेंट मिलती है, उन बिहेवियर्स को वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं मोस्टली, और उन बिहेवियर्स को वो एज नॉट मॉरल बिहेवियर्स मान लेते हैं. सो वो ओबे करते हैं अथॉरिटी को, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के सॉर्ट ऑफ बेसिस पे चलते हैं कि जिस पे रिवॉर्ड मिला वो सही, जिस पे नहीं मिला, जिस पे पनिशमेंट मिली वो गलत बिहेवियर. ठीक है. फिर सेकंड चीज क्या है? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. तो ग्रेजुअली जब वो प्री कन्वेंशनल स्टेज का बच्चा टुवर्ड्स द एंड होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज के, तो वो थोड़े अपने खुद के व्यू पॉइंट्स भी डालने शुरू करता है. ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में अब वो एकदम ही ब्लाइंडली सॉर्ट ऑफ फॉलो नहीं कर रहा जैसे ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में हो रहा था. ठीक है, दे आर ट्राइंग टू पुट इन देयर ओन व्यूज एज वेल, और वो देख रहे हैं कि कौन सा एक्शन कैसे हो रहा है, या कौन सा एक्शन मेरी नीड को थोड़ा बहुत सूट कर रहा है. तो थॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी का फिनोमिनन भी यहाँ पे आ जाता है कि कौन सी चीज मुझे सूट कर रही है तो उस हिसाब से मैं उनकी हेल्प करूँ या नहीं करूँ, और बदले में मुझे कोई हेल्प करेगा तो मैं हेल्प कर दूंगा. सो एक इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्री कन्वेंशनल स्टेज आता है. सो आई होप आपको ये प्री कन्वेंशनल स्टेज क्लियर है. ठीक है, कि चाइल्ड का मोरालिटी का सेंस कहाँ है? एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है, अथॉरिटी फिगर्स कंट्रोल कर रहे हैं, रिवॉर्ड पनिशमेंट के बेसिस पे वो करते हैं, ओबे करते हैं, लेकिन ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एंड वो अपने व्यू पॉइंट्स भी डालना शुरू करते हैं. फिर आपकी कन्वेंशनल स्टेज आती है. कन्वेंशनल स्टेज में क्या है? मोरालिटी इज टाइड टू योर पर्सनल एंड सोसाइटियल रिलेशन. तो यहाँ पे क्या है? चाइल्ड अभी भी अथॉरिटी फिगर जो बोल रहे हैं उसको ओबे तो कर रहा है, लेकिन अब वो इसीलिए ओबे नहीं कर रहा क्योंकि वो लोग सही हैं तो मुझे ओबे करना चाहिए. रादर द चाइल्ड is obeying so that they continue to have positive relation with that person, they continue to maintain the society's order. ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार पर्सनल रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, उनको जैसा चाहिए मैं वैसा कर देती हूँ, या मेरे जो सोसाइटी में लोगों के साथ रिलेशन है वो खराब नहीं होने चाहिए. सो कन्वेंशनल स्टेज में मोरालिटी की सेंस हमारे सोसाइटियल रिलेशंस, पर्सनल रिलेशंस के ऊपर टाइड है. हम क्योंकि लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, एक सोसाइटी में ऑर्डर बना के रखना चाहते हैं, इसीलिए. एंड कन्वेंशनल स्टेज में दो स्टेजेस जो आती हैं, दे आर इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. सो इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन में अगेन द सेम थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड कि अथॉरिटी को इसलिए एक्सेप्ट किया जा रहा है क्योंकि हम जो है कंफर्म कर रहे हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को. तो रिमेंबर वी डिस्कस्ड अबाउट नॉर्म्स विच आर द अनसेड रूल्स ऑफ सोसाइटी. अब तो मैं मेरे ख्याल से 10वीं बार बता रही हूँ आप लोगों को ये चीज, है ना, रट गई होगी आप लोगों को भी अपने दिमाग में कि नॉर्म्स क्या होते हैं. तो सोसाइटी के ये जो नॉर्म्स होते हैं उसको फॉलो करने वाला इंसान जो है, अपने सोसाइटी में सारे लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के रखने वाले ओरिएंटेशन को हम कहते हैं इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन. और यहाँ पे जो कन्वेंशनल स्टेज है वहां पे हमारी मोरालिटी इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन से गाइड होती है कि सोसाइटी का ये नॉर्म है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, हमें अपना कुछ अलग से नहीं करना चाहिए. ठीक है, एंड देन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे का फोकस होता है कि क्या चीज ड्यूटी है हमारी, और लीगल वर्सेस इलीगल का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है वो बनना शुरू होता है. सो बच्चे का बेसिकली मोरालिटी अब तक कहाँ पे टाइड है कि सोसाइटी जो कर रही है मुझे भी वही करना चाहिए. ठीक है, मेरे कल्चर के अकॉर्डिंग जो चीज सही है मुझे भी वही चीज करनी चाहिए, और मुझे एक सोशल ऑर्डर बना के रखना चाहिए. लीगल चीजें मतलब मॉरल, इलीगल मतलब इमोरल. सो प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या था कि अथॉरिटी ने जो बोल दिया वही चीज सही है, जिस चीज पे रिवॉर्ड मिल गया वही चीज सही है. ठीक है, कन्वेंशनल स्टेज में क्या हो गया कि लोगों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बना के रखना है, सोसाइटी और कल्चर ने जो बोला वही चीज सही है, सोशल ऑर्डर जो है, लीगल चीज जो है वही चीज मॉरल है. एंड फाइनली कम्स योर पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज विच इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज. पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जो सेंस ऑफ मोरालिटी है उसमें थोड़े और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऐड हो जाते हैं. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स जो कि if you remember when we were discussing Piaget's theory, so we talked about the term abstract कि ऐसे concepts जिनको हम देख या टच नहीं कर सकते, we can only understand them. तो एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि freedom.
सो फ्रीडम इज अ सॉर्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, या फिर कॉन्फिडेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज एड ऑन होती है हमारे मोरालिटी को डिफाइन करने के लिए। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जो है दो और स्टेजेस आते हैं, विच आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स क्या कहता है, दे से दैट अब इस स्टेज में आके बच्चा अलग अलग ओपिनियंस को इवेल्युएट करता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में तो वो अंधाधुंध सॉर्ट ऑफ विदाउट, जस्ट ब्लाइंडली द चाइल्ड वाज फॉलोइंग वॉट एवर द अथॉरिटी वाज सेइंग। कन्वेंशनल स्टेज में अगेन ब्लाइंड फॉलो हो रहा था कि कल्चर और सोसाइटी क्या कह रही है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है। बट पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहां पे अलग अलग ओपिनियंस को चाइल्ड इवैल्यूएट करता है, ठीक है, अपने हिसाब से इवैल्यूएट करने की कोशिश करता है अलग अलग ओपिनियंस को, वैल्यूज को, सोसाइटी के लॉज को, कि दूसरों के क्या राइट है, मेरे क्या राइट है, उन सारी चीजों को इवैल्यूएट करने के बाद ही वो किसी चीज को मॉरल या इमोरल जो है समझता है। So that is your social contract and individual right. So now the child is no longer blindly following any authority figure or the norms of the society. Rather, the child is trying to understand each of the viewpoints, each of the opinions, each of the laws of the society from their own point of view. ठीक है, और वो ये भी, इस पे भी emphasis रहता है कि एक individual के क्या rights हैं और मेरे क्या rights हैं. So if a child would be in post conventional stage और उसको वो हाइंस डिलेमा वाला केस स्टडी प्रेजेंट किया जाए, सो प्रोबेबली वो इंडिविजुअल राइट के अकॉर्डिंग ये देखेगा कि यार इंडिविजुअल का राइट है कि उसको सही प्राइस पे ड्रग्स मिले। सो इट विल बी ओके इफ द पर्सन विल इवन स्टील द ड्रग्स, क्योंकि एज इट इज जो मेडिकल शॉप वाला है इज नॉट डूइंग अ फेयर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इनटू पिक्चर, जो कि बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की जो स्टेज है कि ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जहाँ पे जस्टिस हो रही है, वो अपना खुद का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बना रहे हैं कि जो चीज़ किसी को जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है वही चीज़ मॉरल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सोसाइटी इट इज़ लीगल और इलीगल। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस पे आ जाती है कि एक इंसान को इंडिविजुअल राइट्स अपने मिलने चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट स्टेजेस और कैसे एक इंसान अलग अलग स्टेज से प्रोसीड कर रहा है। कहाँ प्री कन्वेंशनल स्टेज में अथॉरिटी फिगर को ब्लाइंडली फॉलो करते करते कन्वेंशनल में कल्चर पे फोकस हो गया, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स हैं, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना। और पोस्ट कन्वेंशनल में कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। बच्चा खुद इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या चीज़ किसी इंडिविजुअल के लिए उसके राइट के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, क्या उसको जस्टिस मिल रहा है, क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि नहीं है। सो universal principles, social contract, individual rights, all of these things come into picture in post conventional stage. Now ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी थ्योरी की क्रिटिसिज्म ना हुई हो। सो कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। फर्स्ट ऑफ द क्रिटिसिज्म इज दैट इट इज़ वेरी मेल ओरिएंटेड, ठीक है। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स भी लिए गए थे बच्चों के फॉर्म में वो मेल्स के पर्सपेक्टिव से देखी गई है, और ये मेल्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस बनाई गई है। सेकेंडली इट इज़ बायस्ड टूवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। इंडियन कल्चर में ऑफ कोर्स है ही नहीं इतना इसका एग्जिस्टेंस। सो दीज आर द टू क्रिटिसिजम्स बेसिकली। और कैरल गिलिगन वाज द पर्सन हु क्रिटिसाइज दीज ऑन दीज बेसिस, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को। एंड शी सेड कि जो मेन हैं दे टेंड टू जज दोज एक्शंस एज मॉरल विच लीड टू अ फेयर एंड अ जस्ट एंड, ठीक है। तो चाहे उस फेयर एंड तक पहुंचने के लिए मारपीट करनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन कैरल गिलिगन सेड कि मेन जो है उन्हीं एक्शंस को मॉरल एक्शन मानते हैं जो एक फेयर एंड और एक जस्ट एंड तक पहुंच के लेके जाएं। बट ऑन द अदर हैंड विमेन उन एक्शंस को मॉरल मानती है जो नॉन वायलेंट हो और फ्यूएस्ट लोगों को हर्ट करे, ठीक है। सो वेयर men are concerned about a fair and just ending, चाहे कैसे भी उस फेयर एंड जस्ट एंडिंग पे रीच किया जाए वही एक्शन मॉरल होगा। विमेन उन एक्शंस को मॉरल मान रही है अकॉर्डिंग टू कैरल गिलिगन जो कि नॉन वायलेंट एक्शंस हों, जिनमें बहुत ज्यादा मारपीट इन्वॉल्व ना हो, जो कम से कम लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, हर्ट करें। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स दैट कैरल गिलिगन मेड अबाउट कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। बट मोर और लेस आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इसमें आपको क्या चीजें याद रखनी है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि ये तीन स्टेजेस
स्टेजेस कौन सी है, ठीक है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, और इन तीनों स्टेजेस में क्या होता है एग्जैक्टली। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि वो हाइंस डिलेमा क्या था, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन इस चीज के अराउंड भी आ जाता है कि कोलबर्ग का जो डिलेमा केस स्टडी फेमस है उसमें व्हाट इज द पर्सन्स नेम, सो इट इज हाइंस। एंड डू रिमेंबर कि किसने क्रिटिसाइज किया था कोलबर्ग को, सो इट वाज कैरल गिलिगन, और क्या बेसिस थे उनके क्रिटिसिज्म के एंड व्हाट इवेंचुअली शी सेड। So that is it for today's video, everybody. Thank you so much for investing your time. I hope that these videos are useful for you. If you have any doubts, any queries, make sure you put them down in the comment section below. And we'll meet in the next video. Till then, have a very good day. Stay subscribed to Mind Review and enjoy your studies.